किसी भी जगह को डेवलप करना है तो क्या बना दीजिए, दिल्ली गाजियाबाद के बाद इतना नोएडा वोएडा के आसपास करिए, क्या घोषित कर दिया, सेज। जो वहाँ के किसान थे ना, बोरा में पैसा लेके गए। बिहार सरकार को भी सेज घोषित करना चाहिए कि नहीं होना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। ये क्या होता है, इसको कहते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जहां भी दिखेगा ये दो चीजें मिलती हैं, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक फ्री जोन। ये क्या मिलेगा, फ्री जोन, मुक्त क्षेत्र, फ्री जोन, मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन, FTZ, SEZ। दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए ध्यान से। सेज किसी ऐसे एरिया को बना दिया जाता है जहां कोई भी विदेशी कंपनी अगर आए या कोई भी कंपनी आए तो उसे टैक्स में बहुत सारा छूट मिलेगा, लेकिन उस खास एरिया में आएगी तो ही मिलेगा। और ये 10-12 साल के लिए टैक्स में क्या करता है, छूट देता है, जिससे कि बड़ी बड़ी कंपनियों को आने में सहूलियत होती है। जैसे बड़ी कंपनियों के ऊपर 30% इनकम टैक्स होता है। कितना परसेंट, 30%। अगर कोई कंपनी 10,000 करोड़ की है, कितनी की है, 10,000 करोड़ की है, इसका 30% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3,000। इसके ऊपर कितना टैक्स है, कितना टैक्स है, 3,000 करोड़ का टैक्स है। अब ये बताइए 3,000, आप ही की कंपनी रहती और आपको 3,000 करोड़ रुपया टैक्स में क्या मिलता, बेनिफिट मिलता, तो आप बताइए आप 3,000 करोड़ टैक्स देना चाहते कि भाग जाते उसी जगह जहां टैक्स, भाग जाते कि नहीं लगे। और हर साल आपका 3,000 करोड़ बच रहा है और सरकार अगर 10 साल के लिए छूट दे रही है तो आपका समझ रहे हैं 30,000 करोड़ बचा दिया। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो इससे कि क्या हुआ कि जो दिल्ली है, दिल्ली के बगल में गुड़गांव, उसने अपने को क्या घोषित कर दिया, सेज। गाजियाबाद के पास सेज, जितना नोएडा वोएडा के आसपास करिए, क्या घोषित कर दिया, सेज। टैक्स में क्या किया गया, हॉलीडे घोषित किया गया, छुट्टी, टैक्स की छुट्टी, टैक्स हॉलीडे। जैसे आप लोग का हॉलीडे होता है ना, छुट्टी होता है हॉलीडे, तो उसी तरह क्या कर दिया, टैक्स हॉलीडे घोषित कर दिया। टैक्स हॉलीडे घोषित करने के कारण फायदा ये हुआ कि विदेशी कंपनियां क्या हो गई, आ गई, बहुत अपनी कारखाना डाला, तो जमीन यहीं के लोगों से खरीदेगा, तो वहां के लोग ऑटोमेटिक अमीर हो गए। आप जाइए आज गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, जो वहां के किसान थे ना, बोरा में पैसा लेके गए, बोरा में पैसा लेके। आप देखेंगे वहां पे जो किसान बेचारे की खेती में कितना फायदा है, आप ही बताओ। आप लोग किसान है ज्यादा, लड़का लड़की दोनों में किसान फैमिली से होंगे, आप बताइए खेती में ज्यादा फायदा है, खेती में बहुत ही कम फायदा है। तो जो किसान थे उन, किसी की यहाँ पे पता चला गूगल का कारखाना लग रहा है, किसी की कंपनी लग रही है, उस कंपनी वाले को बताइए प्रॉफिट ज्यादा, उस किसान को फायदा होगा कि नहीं होगा, हाँ, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। तो विदेशी कंपनी जो थी उनके आने से किसानों की स्थिति में बहुत ज्यादा क्या हो गया, सुधार हो गया। बहुत ज्यादा सुधार होने की वजह से किसान भी क्या हो गए, अमीर हो गए। कंपनी लगेगी तो ईंटा पत्थर वहीं से खरीदेगा, उसका रोजगार मिला। सीमेंट वहीं से खरीदेगा, उसका रोजगार मिल गया। छड़ कहाँ से खरीदेगा, वहीं से, उसका रोजगार बढ़ गया। जो वहां मिस्त्री काम करेगा उसको रोजगार, पेंटर मिस्त्री उसको रोजगार, बढ़ई मिस्त्री उसको रोजगार, प्लम्बर उसको, वायरिंग उसको, सारा चीज को क्या मिल गया, कंस्ट्रक्शन में रोजगार मिलेगा। उसके बाद उस कंपनी को चलाने में क्या मिलेगा, रोजगार। तो जो टैक्स सरकार छूट दे रही है, ये तो बस कहने के लिए तुम टैक्स ले जाओ, उससे ज्यादा उसको क्या कर रही है, उससे फायदा हो जा रहा है। और टैक्स में छूट देती है ना सरकार, इधर से नहीं तो उधर से निकाल देती है। बिजलियां महंगा कर देगी, लो 6 रुपया की जगह कह देगी 9 रुपया। बिजली का कंजम्पशन ज्यादा होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, कोचिंग का 1.5 लाख रुपया बिजली का बिल आता है महीने का। गर्मी के दिन में और आएगा, लाइब्रेरी में एसी चलेगा, नीचे लाइब्रेरी में एसी है। अब कितना बिल आता है यहाँ पर, समझा। सरकार आप लोग से बिल लेती है 6 रुपये यूनिट, हम लोग से लेती है 11 रुपये यूनिट। हाँ, इतना अंतर होता है, कॉमर्शियल रेट बहुत अलग हो जाता है, लगभग डबल अंतर हो जाता है। तो बिहार सरकार के पास कमाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो ठोक देती है किस पे, बिजली पे, ले यहाँ। इसलिए कौन कंपनी आने जाएगा। बिहार सरकार को भी सेज घोषित करना चाहिए कि नहीं होना है। लेकिन इनका कहना है कि बिहार में कहना है कि टैक्सवा कहां से आएगा। अब ये कौन मरा रहा है, अभी आ रहा है टैक्स। अगर हमको खुद से कमाएं और हमको लगे कि हम अगर अपने से कमाएंगे और हम 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, और कोई व्यक्ति हमें यह कहता है कि हमारा पार्टनर बन जाओ, तुम्हारा आधा हिस्सा हम लेंगे, लेकिन हम
20 करोड़ कमा सकते हैं, तो आधा वो ले लिया तो हमारे पास कितना बचेगा? 10 करोड़। तो जो अकेले चल के क्या करेंगे, वो के साथ नहीं चले। अगर आपको पहले पहुंचना है तो अकेले चलिए, लेकिन दूर तक जाना है तो साथ चलिए। जल्दी जाना है तो अकेले, लेकिन दूर तक जाना है तो साथ चलते रहिए। आप आगे बढ़ जाएं। 10 करोड़ वाले में फायदा है, हाँ भाई फायदा है। आगे बढ़ जाए बाबू। तो इससे कई सारे फायदा हो गए, किससे? सेज से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। एलपीजी फायदा हो गया कि नहीं हो गया? अब जगह जगह क्या बनने लगे? एलपीजी। उस समय टैक्स बेनिफिट हुआ, उसी समय बिहार पिछड़ गया 1991। इस समय बिहार में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था बिहार में। आपसी ऊंची जात की नीचे जात की लड़ाइयां, हम ऊंचे तुम नीचे, यही सब हो रहा था। बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा किस समय? इसी समय। इस समय हरियाणा सेज बना रहा था। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नोएडा में क्या चल रहा था? सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और हम लोग यहाँ लाठी भाज रहे थे लोग। बिहार में क्या भाज रहे थे? लाठी। तो हम लोग यहाँ सेज बना, कोई कंपनियां आईबे नहीं की। और कोनो कंपनी वाला आया ना तो 4 गो लोकल गुंडा पहुंच गया उसके आसपास में, जो अगल बगल का कुछ था, पहुंच गया वहां पर। इसलिए उस कंपनी को काफी लॉस हुआ। तो यहां से कंपनियां क्या हो गई? भाग गई। क्या अभी भारत सरकार को सेज लाना चाहिए कि नहीं? हाँ, भारत सरकार को नहीं, किसको? बिहार सरकार। 10 साल का टैक्स हॉलीडे देखिए। देखिए गुजरात से कंपनियां ना भागाएंगी तब कहिएगा। पश्चिम बंगाल के एक जगह था जहां पे, पश्चिम बंगाल में सिंगरूर के पास, वहां पे पश्चिम बंगाल में जहां नैनो का कारखाना लगा था। एग्जैक्ट लोकेशन हमारे दिमाग पे नहीं आ रहा है। नैनो का कारखाना लग गया था।